बोर्न का प्रयोग किया है और कहाँ पैदा हुए थे। अब ये जगह बताया गया है इन राजस्थान, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस टाइप में, यहाँ ये वाक्य इस टाइप में है, यहाँ इस टाइप में है, और ये बोर्न का प्रयोग हम किए जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह भारत में पैदा हुआ था, वह भारत में पैदा हुआ था, तो इसको कैसे लिखेंगे, शी वॉज, तो पैदा हुआ है ये तो है नहीं, अब तो कोई पैदा हुआ नहीं है कि है लगाएंगे, इज़ेमान तो इसमें लगाएंगे, गलत हो जाएगा वाक्य, ठीक है ना, इज़ेमान लगेगा नहीं, पैदा हुआ था, अब की बात नहीं, वो पहले की बात है, पैदा काफी समय पहले हुआ था, वो काफी वर्षों की बात होगी वो तो वह भारत में पैदा हुआ था, शी वॉज बॉर्न, शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, वह भारत में पैदा हुआ था, शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, वह भारत में पैदा हुआ था। तो यहाँ हमने यहाँ देश को दिखाया, यहाँ एक राज्य को दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ एडजेक्टिव को दिखाया गया है, ठीक है ना, और यहाँ हमने जो इन पैदा हुए, ऐसा पैदा होते हैं जन्म के समय को दिखाया गया इसमें, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मैं 1950 में पैदा हुआ था, ठीक है ना, मैं 1950 में पैदा हुआ था, तो आई वॉज, यानी अब की बात नहीं है, आई वॉज बोर्न इन 1950, मैं 1950 में पैदा हुआ था, ये हो गया, आई वॉज बोर्न इन 1950, ये हो गया। यानी कि बोर्न का प्रयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं ये ही बताया गया है। तो बी का मतलब होता है इजेमार वॉज वर्ड, ठीक है ना, और बोर्न जो है प्रत्येक वाक्य में आप देख रहे हैं बोर्न मीनिंग पैदा होना, ठीक है ना, पैदा होने के लिए हम बोर्न का यूज करते हैं। अब रही बात बी बोर्न, ये तो हो गया। अब बोलने के इसका जो प्रयोग है, ये जो है इसका ये एक थर्ड फॉर्म के रूप में है यहाँ, ठीक है ना, इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ वर्ब के रूप में इसको देखेंगे। तो इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो बियर, बियर मीन्स जैसे मान लीजिए जैसे पेड़ों में फूल लगते हैं, पत्तियां लगती है, उस रूप में भी लगते हैं, ये दिखाने के लिए हम बियर का प्रयोग कर सकते हैं। बियर का मतलब सहन करना भी होता है, स्वीकार करना भी होता है, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो सेकंड फॉर्म है बोर, ठीक है ना। अब बोर का क्या मतलब है, पैदा हुआ, ठीक है ना। अब बोरने का क्या मतलब है, ले जाना, यानी ले गया, थर्ड फॉर्म है ये, ले गया, ये हो जाएगा। तो आइए अब इनको हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इनका प्रयोग है वो किस किस रूप में हम कर सकते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे